आज मैं आपके साथ बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियों की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू की कतलियां हर घर में खाई जाती हैं, सभी को बहुत पसंद भी होती हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही कम मसालों के साथ बताऊंगी, जिन्हें बनाना भी आसान होगा और बहुत जल्दी भी बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, इसके लिए हमने इस तरह से लंबाई में कट करना होगा आलूओं को। ना पतले ज़्यादा काटने होंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटे काटने होंगे। इन्हें काटने के बाद अच्छे से धो लें, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत होता है। धोने के बाद इन्हें आप किसी बाउल में निकाल लें, ताकि जब इनको हम पकाएं तो एकदम से इनमें छींटे ना उड़ें, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ले लें या फिर घी ले लें। घी के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही डाल देंगे, घी के साथ ही डाल देना है ज़ीरे को, और ज़ीरे के ही साथ डाल देंगे एक मीडियम प्याज, और साथ ही डाल देंगे आलूओं को। गैस मैंने ऑन किया हुआ है, मगर कम रखा है। आलू मैंने यहाँ लिए थे मीडियम साइज़ के 4 अदद। अब गैस को थोड़ा सा हम कर देंगे मीडियम, और आलू, प्याज और ज़ीरा, अब इन्हें हमें 5 मिनट करीब इसी तरह से चलाते हुए भून लेना होगा। इस तरह से क्या है, हमारी प्याज भी थोड़ी सी फ्राई हो जाती है, ज़ीरा भी फ्राई हो जाता है और आलू भी। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी आलू की कतलियाँ बना सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आलूओं पे हमें कलर वगैरह नहीं चाहिए होगा, अगर थोड़ा बहुत आ जाता है तो कोई मसला नहीं है। और साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं लेना होगा, सिर्फ हाफ़ टी स्पून। और इसी तरह से चलाते हुए हमें इसको 5 मिनट करीब भून लेना है। इस तरह से थोड़े से हमारे आलू भी गल जाते हैं और प्याज का भी कलर ज़्यादा चेंज नहीं होता है और बहुत ही अच्छा जायका आता है। देखिए, 5 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है। अब डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। ज़्यादा नहीं लेना होगा, सिर्फ 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अब अच्छे से इन्हें भी हमें मिक्स कर लेना है। और हाफ़ टी स्पून लेंगे कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया को थोड़ा कूट लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस 1 मिनट करीब इनको हमें भून लेना होगा। 1 मिनट करीब मैंने इन मसालों को भी भून लिया है। इस तरह से इसमें कच्चापन नहीं रहता है, अच्छा फ्लेवर आता है। एक देखिए, मैंने यहाँ ली थी 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्च, और इनको मैंने चॉप कर लिया था, यानी कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उनको मैंने पल्स मोड के ऊपर थोड़ा सा रोक रोक के इसको अच्छे से पीस लिया। तो इस तरह से ये चॉप हो जाती हैं। तो हरी मिर्चें डाल देना है। देखें, जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं स्पाइसी, आप उतना ले सकते हैं। नमक भी अपने मुताबिक ले सकते हैं। और ये मोटी वाली हरी मिर्च लेती हूँ मैं, ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होती हैं, तो आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। देखिए, हरी मिर्चें डाल दी, अच्छे से मिक्स कर दी हैं। एक मैंने टमाटर लिया था, मीडियम तो थोड़ा बड़ा, ये टमाटर डाल देंगे, छोटा चॉप कर लिया है। टमाटर डाल के भी हम 1 से 2 मिनट अभी इसी तरह से चला लेंगे। इससे क्या, टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और गैस को हमने अब मीडियम से थोड़ा कम ही रखा है। देखिए, 2 मिनट करीब मैंने अच्छे से टमाटर डाल के भी पका लिया है। इसे इस तरह से टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। 1/4 कप डालेंगे पानी का। 5 मिनट आलूओं को पहले भी भून लिया था। इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में, और पानी को कम ही डालना होगा। कवर कर देंगे, कवर करके पकने देंगे। गैस को यहाँ हम कर देंगे मीडियम से कम ही रखेंगे, यानी स्लो रखते हैं ना, उसे थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और इसे कवर करके पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। आलू को कतलियों को मैंने 6 से 7 मिनट के बाद चेक किया है, आलू कतलियाँ गल गई हैं। बस थोड़ा सा इसे चला लेंगे, ताकि टमाटर जो थोड़े से मोटे रह गए, थोड़े टमाटर मैश हो जाएं। तो अच्छे से इसे हमें चला लेना है, क्योंकि हम ये ड्राई बना रहे हैं आलू की कतलियाँ। तो देखिए, थोड़ा ड्राई हो गया है। अब इसी टाइम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच दही। अगर दही डालना ना चाहें तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधा नींबू का रस डाल दें तो बहुत चटपटी बनती है। मैंने दही लिया है, दही से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और दही और नींबू भी डालना ना चाहें तो आप 1 के बजाय 2 टमाटर ले लीजिएगा। और देखिए, दही डाल के भी हम 2 मिनट भून लेंगे। दही का पानी खुशक हो जाए, वहाँ तक हमें इसको भूनना होगा। तो देखें, दही का पानी भी खुशक हो गया, ड्राई हो गया है, अच्छे से भून लिया है। अब इसी टाइम हमें डाल देना होगा हरा धनिया, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। और 2 हरी मिर्च मैंने कट करके स्लाइस करके डाल दी हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्च को, मगर इस तरह से पराठे के साथ या रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं।
और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और आलू की कतलियाँ बनके तैयार हैं। मिक्स करने के बाद अब इसे सर्व कर दें। चाहे तो पराठे के साथ सर्व कर लें। नाश्ते के अंदर इस तरह से आलू की कतलियाँ बनी हों तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप इन्हें एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती हैं।